नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कई बार आपको ऐसा फ़ील होता है कि मैं स्टक हो गया हूँ चीज़ों में, मैं चीज़ों में फँस गया हूँ। अब होता ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक पर्टिकुलर रूटीन पे चलते रहते हैं। हमेशा एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम और चीज़ें लगता है कि ऑटोमैटिक चलनी शुरू हो गई हैं। हम बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम सुबह जगते हैं, स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, स्कूल कॉलेज हम चले जाते हैं। अगर मान लो आप जॉब में हो, तो आप सुबह जगते हो, नहाते हो, ब्रेकफ़ास्ट करते हो और मेट्रो, रिक्शा जो भी पकड़ा, ऑफ़िस चले गए। पूरा दिन ऑफ़िस में काम किया, शाम को घर वापस आए, थोड़ा-सा खाना-पीना खाया, रेस्ट किया, सो गए। फिर अगला पूरा दिन इसी तरीके से, उसके अगला दिन फिर इसी तरीके से और फिर वीकेंड में घर के कुछ काम, घर की कुछ चीज़ें, इधर-उधर के चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में है, जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको मैनेज करते-करते हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि ज़िंदगी से एक्साइटमेंट कहाँ खत्म हो गई है। और कई बार ये हमें लगता है कि ये रूटीनल प्रॉब्लम है, रूटीन की प्रॉब्लम है। लेकिन ज़्यादातर समय ये रूटीन की प्रॉब्लम नहीं होती। टिपिकली 2 तरीके के रीज़न्स होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में फँसा हुआ महसूस करते हैं। अगर आपको भी ये लगता है कि मैं ज़िंदगी में फँसा हुआ हूँ, स्टक हो गया हूँ, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, बोरिंग हो गई है, कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को समझेंगे, साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, जिसको लिया जा सकता है और लेने के बाद हम उस रास्ते पर अगर चलें, तो हम अपने लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो स्टक होने की फीलिंग है, ये टिपिकली आती क्यों है? किस रीज़न से आती है? देखो 2 रीज़न होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम जिस लाइफ़ में जो हमारा डेली रूटीन है, वो एक्साइटिंग नहीं है, इस वजह से हम इसमें फँसे हुए लगते हैं। लेकिन जब आप इसके रूट कॉज़ पर जाओगे, जब आप इसको डिटेल में देखोगे, एनालाइज़ करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि रूटीन कभी भी एक रीज़न नहीं था। या तो रीज़न होगा कि हमें एक गोल पता है कि हम इस गोल पर जाना चाहते हैं और हम वहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं। हम ल पॉइंट ए पर हैं, पॉइंट बी पर जाना है। जैसे मान लो हमें जॉब चेंज करनी है, हमें कोई स्किल सीखना है, हमें कोई चीज़ बिल्ड करना है, हमें ज़िंदगी में कुछ इतने पैसे कमाने हैं। कोई भी छोटा गोल, बड़ा गोल, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में होगा और हमें पता है कि हमें वहाँ पर जाना है, लेकिन हमें डायरेक्शन मिल नहीं रही है। हमें ये नहीं पता कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। हम एफ़र्ट कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, हम चीज़ें कर रहे हैं लेकिन हम उस डायरेक्शन में जाता हुआ महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। हम उस डायरेक्शन में लग रहा है कि बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो पहला रीज़न ये होता है कि हमारा गोल पता हो, लेकिन हमें उस गोल पर चलना कैसे है, उस गोल तक पहुँचना कैसे है, ये नहीं पता चल पा रहा है। दूसरा रीज़न होता है कि हमारे पास कोई गोल ही नहीं है। हम एक जॉब में हैं, हम एक पढ़ाई में हैं, हमें करना क्या है, कहाँ तक जाना है, इस बारे में ही नहीं पता है। या हमने सोचा है कि हम ज़िंदगी में ये चीज़ करेंगे। कोई अगर स्टूडेंट है तो सोच रहा होगा कि मैं पायलट बनूँगा, मैं इंजीनियर बनूँगा, मैं एमबीए करूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा, कॉर्पोरेट में जॉब करूँगा। लेकिन क्या कोर्स करना है, कहाँ पर जाना है, किस तरीके से काम करना है, क्लैरिटी ही नहीं है, पता ही नहीं है। या कई बार हमारे पास वो गोल ही नहीं होगा कि हम एक जॉब में हैं, हमारे पास जॉब है आज की डेट में, हम सुबह उठे, जॉब पर जा रहे हैं। क्यों जॉब पर जा रहे हैं? क्योंकि महीने की सैलरी आएगी। इससे ज़्यादा हमारा कुछ गोल है ही नहीं। हम कई सारे छोटे-छोटे गोल अपनी ज़िंदगी में बना लेते हैं उसके बावजूद, जैसे कि हमें घूमने जाना है, उसके लिए कुछ पैसे इकट्ठा करने हैं, हमें गाड़ी लेना है, इसके लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर लेने हैं। बट ये अल्टीमेट गोल तो नहीं होता हमारी लाइफ़ का। बट ये अल्टीमेट चीज़ तो नहीं होती जो हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी कंडीशन में पाना ही चाहते हैं। वो गोल मिसिंग है। अगर आप अपनी चीज़ों को डिटेल में एनालाइज़ करोगे तो आप पाओगे इन्हीं दोनों में से कोई एक रीज़न आपका रीज़न होगा, जिसकी वजह से आप स्टक फ़ील कर रहे होंगे।
सबसे पहले तो ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये जो स्टक होने की फीलिंग आती है ना, ये जो स्टक होना होता है, ये नॉर्मल है। ये बहुत ही नॉर्मल है। आप ये समझो कि अगर आपको स्टक होने की फीलिंग नहीं आ रही है, अगर आपको ज़िंदगी में फँसे होने की फीलिंग नहीं आ रही है और उसके बाद भी आप खुश नहीं हैं, तो वो ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन अगर आपको ये पता चल रहा है, ये समझ में आ रहा है कि हाँ, मैं फँसा हुआ हूँ, तो ये नॉर्मल है। इसका मतलब कुछ चेंज करना है, कुछ बदलाव करना है हमें अपनी ज़िंदगी में और फिर हमें अपनी चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है ना, वो होता है फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। हो सकता है हम जॉब में हैं और जॉब में बॉस बहुत ही टॉक्सिक है, एनवायरनमेंट बहुत ही पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, जॉब हमें पसंद नहीं आ रही है जिस जॉब में हम हैं, हमारी स्किल्स और कंपनी की एक्सपेक्टेशन में गैप है, हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, हम स्टूडेंट हैं, हमें कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब होता है ये घर्षण वाला जो रुकाव होता है। फ्रिक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फ्रिक्शन है? कैसे फ्रिक्शन है? अब सबसे पहला स्टेप हमें ये लेना है कि हमें अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ़ का फ्रिक्शन आइडेंटिफाई करना है। और मैं आपको यकीन से ये बता रहा हूँ कि जब मैं आपको फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, तो आपको इस समय लग रहा होगा कि कोई फ्रिक्शन तो नहीं है शायद। ये तो मैं रूटीन से मुझे प्रॉब्लम है, ये तो मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, उस चीज़ से प्रॉब्लम है। इस तरीके का थॉट हमारे दिमाग में आएगा। हमें उन चीज़ों में नहीं पड़ना है, हमें आइडेंटिफ़ाई करना है। स्टेप क्या है? आप एक ब्लैंक पेन और पेपर ले लीजिए, लिखिए बैठिए। लिखिए मुझे क्या नहीं पसंद है अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं पसंद है अपनी लाइफ़ में, क्या नहीं पसंद है अपनी जॉब में। मुझे जॉब करना नहीं पसंद है, मेरा बॉस नहीं पसंद है, मेरी अपने पार्टनर से नहीं बनती, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड वो टॉक्सिक है, उससे रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा रिलेशन इन जनरल अच्छा नहीं चल रहा है, पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे दोस्त नहीं है। जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपको पसंद नहीं है, जो भी चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे बहुत खुशी नहीं दे रही है, उसको लिखिए, नोट डाउन करिए। वर्बल नहीं, नोटपैड पर नहीं, मतलब ये फ़ोन पर नहीं, टैब पर नहीं, पेन और पेपर लेकर, कॉपी और पेंसिल लेकर, उस पे लिखिए। जब हम लिखते हैं कोई चीज़, जब हम कोई चीज़ हाथ से लिखते हैं, पेपर पर लिखते हैं और पॉइंटर्स में नहीं लिखना है कि बॉस, जॉब, ऐसा नहीं लिखना है। थोड़ा डिटेल में लिखना है, एक लाइन लिखना है। जब हम उसे शब्दों में पिरोते हैं, शब्दों में लिखते हैं, तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी आती है। हमें विज़िबिलिटी पता चलती है। हमें पता चलता है कि कौन-सी चीज़ कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी पर है। कौन-सी चीज़ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हमारी ज़िंदगी में। जब हमें कौन-सी चीज़ कितना इम्पोर्टेंस रखती है ये पता चल जाता है, जब हमें ये पता चल जाता है कि किस चीज़ से मैं कितना अफ़ेक्ट हो रहा हूँ, तो सॉल्यूशन पाना आसान हो जाएगा। तो सॉल्यूशन की तरफ हम लोग काम कर पाएँगे। जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी हमारे दिमाग में, तब तक प्रॉब्लम है। तब तक चीज़ें हेवाए चलेंगी। तब तक चीज़ें सही नहीं चलेंगी। अब दूसरे स्टेप पे हमें इस फ्रिक्शन को फिक्स करना है। इसे फिक्स करना है और फिक्स करने के लिए केवल और केवल मैं 50 अलग-अलग मोटिवेशन से रिलेटेड बुक्स और यूट्यूबर्स को देखने के बाद, अपने 16-17 साल के प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस के बाद और 38 साल की उम्र के बाद, मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ, केवल 3 तरीके हैं इस फ्रिक्शन को हटाने के। पहला है रिमूव इट। जॉब नहीं पसंद है, चेंज कर दो। कई बार आप नहीं चेंज कर पाओगे, तो उसके स्ट्रेस को रिड्यूस कर दो। कई बार आप स्ट्रेस को भी रिड्यूस नहीं कर पाओगे, तो एक्सेप्ट इट। केवल 3 तरीके हैं। या तो उसे रिमूव करो,
या तो उसे रिड्यूस करो या तो उसे एक्सेप्ट करो। कुछ चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको रिड्यूस करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको रिमूव करनी पड़ेंगी। जो चीज हम रिमूव कर सकते हैं, जैसे बैड हैबिट, जैसे स्क्रीन टाइम, जैसे फालतू में यूट्यूब के वीडियोस देखते रहना, जैसे फालतू में इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते रहना, जैसे फालतू में टाइम पास करते रहना। कोई भी चीज जो हम रिमूव कर सकते हैं, अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं, उसे हमें हटाना है। और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम हटा नहीं सकते पूरी तरीके से, रिड्यूस इट। मैं एक बहुत ही अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, जितने भी मैं सेमिनार्स अटेंड करता हूँ या ट्रेनिंग्स देता हूँ, कि मेरी बहुत गंदी आदत हो गई थी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की। हम सबकी गंदी आदत हो जाती है कभी भी। जब मौका मिला 5 मिनट भी ये ऐसे कर लिया, वॉशरूम गया, वॉशरूम में भी ऐसे कर रहा हूँ। तो मैंने कहीं ये देखा कि इसको कैसे मैनेज करते हैं, तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो मुझे बहुत ज्यादा अफनाहट सी होने लगी। ऐसा आपके साथ भी होगा। देन आई डिड अ वेरी वेरी मैजिकल थिंग। ध्यान से सुनना, मैंने बहुत ही मैजिकल चीज करी। मैंने मैजिकल चीज पता क्या किया? मैंने समय बर्बाद करने का, क्योंकि ये समय बर्बाद ही तो हम कर रहे हैं, टाइम वेस्ट ही तो कर रहे हैं। समय बर्बाद करने का, टाइम वेस्ट करने का एक फिक्स टाइम कर दिया कि मैं रात से 8 से 8:30 रील्स देखूंगा। 8 बजे से 8:30 बजे तक रील्स देखूंगा डेली। अब इससे क्या हुआ कि जब मैं सुबह जगता था, जब मेरा रील्स स्क्रॉल करने पे हाथ जाता था, तुरंत मेरे दिमाग में आता था कि यार 8 बजे तो मैं देखूंगा ना, वो तो मेरा मी टाइम है, वो तो मेरा एंटरटेनमेंट टाइम है, वो तो मेरा टाइम वेस्ट टाइम है। दोपहर में कभी समय मिला, कभी भी जब भी मेरा हाथ जाता था स्क्रीन को स्क्रॉल करने के लिए, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए, तुरंत मेरे दिमाग में यही आता था कि अरे, मुझे तो शाम को 8 से 8:30 टाइम वेस्ट करना ही है, उस समय इत्मीनान से देखूंगा। और यकीन मानो, मैंने अपना फोन का डेटा निकाला कि मेरा स्क्रीन टाइम, अब सारे फोन्स में आप डेटा निकाल सकते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम पहले क्या था, अब आपका स्क्रीन टाइम क्या है। मेरा स्क्रीन टाइम पहले 4 4 घंटे हुआ करता था इंस्टाग्राम का, अब वो आधे घंटे पर सिमट गया। सो इफ यू कैन नॉट रिमूव इट, रिड्यूस इट। और तीसरी चीज, कुछ चीजें एक्सेप्ट इट। कुछ चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते। आप किस माहौल में पैदा हुए हो, किस घर में पैदा हुए हो, किस सिचुएशन में पैदा हुए हो, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आपके पेरेंट्स कितने अमीर थे, कितने गरीब थे। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप नहीं बदल सकते, जो आप नहीं चेंज कर सकते। एंड बिलीव मी, जिस दिन आपने ये रियलाइज कर दिया कि यार ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं, इट विल गिव यू फ्रीडम। फिर आप उस पर रोना नहीं रोगे, फिर आप उस पर काम करना शुरू करोगे, फिर आप उसको बेटर करना शुरू करोगे, फिर आप उसको इंप्रूव करना शुरू करोगे। फिर आता है स्टेप 3, क्रिएट अ गोल। गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्स आपको, गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? गोल्स इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि गोल होगा तो हम गोल अचीव कर लेंगे, नहीं। बहुत सारे ऐसे गोल होंगे हमारी जिंदगी में जो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे गोल होंगे हमारी जिंदगी में जो हम अचीव कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे गोल्स होंगे जो रियलिस्टिक होंगे, बहुत सारे ऐसे गोल होंगे जो रियलिस्टिक नहीं होंगे। बट गोल्स आपको मूवमेंट देते हैं। आप मूव करते हो उस डायरेक्शन में, आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जब तक आपके पास गोल नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कि वो गोल पहली बार में ही परफेक्ट आप बना लोगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अपने गोल को लिखो, देखो अचीव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। उस बड़े से गोल को और छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करो, उन छोटे छोटे गोल्स को ईयरली गोल्स में डिवाइड करो, फिर मंथली गोल में डिवाइड करो, वीकली गोल में डिवाइड करो। आपको जो आपका 10 साल बाद का गोल है, जो आपकी जिंदगी के आखिरी का गोल है, जो आपके 5 साल बाद का गोल है, उस पे ध्यान नहीं देना है। एक वीक का क्या गोल है, एक दिन का क्या गोल है, केवल और केवल उस पर फोकस करना है।
जैसे मुझे जॉब चेंज करनी है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यार, बहुत ही दिमाग खराब हो गया है, बॉस टॉक्सिक है, एनवायरनमेंट खराब है। ये अगर आपके दिमाग में है, तो आपको क्या करना है? जॉब चेंज करनी है। अब जॉब चेंज करने के 2 चीज़ें होंगी उसमें। पहला, आप जॉब चेंज करने के लिए अप्लाई करोगे, रेफरेंस दोगे, सीवी अपडेट करोगे और दूसरा, उसमें कुछ अपनी स्किल्स में इम्प्रूव करोगे, कुछ नई चीज़ सीखोगे, कोई सर्टिफिकेशन लोगे, कोई भी ऐसी चीज़ करोगे। अब इन दोनों गोल को जॉब चेंज करना आपका गोल है, उसमें आपने 2 चीज़ें आइडेंटिफाई की। इसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले वीक का गोल हो गया सीवी अपडेट करना है, दूसरे वीक का गोल हो गया कि अप्लाई करना है, फिर अगले 3 वीक का हो गया कि हर वीक में कम से कम 3 जगह इंटरव्यू देना है, राइट? स्किल सीखने में हमारा गोल हो गया कि अच्छा हमें ये सर्टिफिकेशन करना है, 3 महीने में ये चीज़ें सीखनी है, तो हर वीक 1 महीने में इतनी चीज़ें सीखनी है, तो 1 वीक में इतनी चीज़ें सीखनी है। डेली मुझे आधे घंटे, 1 घंटे सीखना है। आपको अब जॉब चेंज पर ध्यान नहीं देना है, अब आपको ध्यान देना है, आज का मेरा टास्क था सीवी बनाना, क्या मैंने सीवी बनाया? आज का मेरा टास्क था यहाँ पर इंटरव्यू देना, क्या मैंने इंटरव्यू दिया? आज का मेरा टास्क था कि कंपनीज़ की लिस्ट बनाना कि कहाँ मुझे अप्लाई करना है, क्या मैंने वो किया? आज का मेरा गोल था आधे घंटे पढ़ना, आज का मेरा गोल था 1 घंटे कोर्स देखना, वीडियो देखना, क्या वो मैंने किया? केवल आपको उस छोटे गोल पर ध्यान देना है। बड़े गोल के लिए बड़े-बड़े स्टेप्स ज़रूरी नहीं है। बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं और वही छोटे स्टेप्स आपको अपने गोल तक लेकर जाएँगे। और जब आप मूवमेंट करने लगते हो ना, जब आप आगे बढ़ने लगते हो, जब आप एक डायरेक्शन में चलने लगते हो, तो ये जो नेगेटिविटी है, ये जो टॉक्सिक माहौल है, ये जो हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, घूम रही हैं, ये धीरे-धीरे कम होने लगेंगी, ऑटोमैटिक कम होने लगेंगी। आपका दिमाग कभी भी गोल को अचीव करने पर उतना खुश नहीं होता। आपका दिमाग, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ़ कभी भी हैप्पीनेस, डोपामाइन तब रिलीज़ नहीं होता जब आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हो, जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हो। ये तब रिलीज़ होता है, ये तब खुशी महसूस करता है, ये तब हैप्पी होता है, जब आप प्रोग्रेस कर रहे होते हो, जब आप डायरेक्शन की तरफ पहुँच रहे हो। कोई चीज़ मिल जाती है तब उतना एक्साइटमेंट नहीं होता, लेकिन मिलने वाली है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तब सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस होती है। तब एक्साइटमेंट महसूस होती है, मोटिवेशन आता है, एक्शन होता है और जब आप एक्शन ले रहे हो, तो आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, तो अपनी गोल तक पहुँच ही जाओगे। और दोस्तों एक एक चीज़ ना बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे कलीग्स हैं, साथ करने वाले इस लोग हैं। तो किसी चीज़ में फेल हो गए, किसी गोल में फेल हो गए, कोई चीज़ आपने सोची थी, अचीव नहीं कर पाए। यार नहीं हो पाया, नहीं कोई बात नहीं। अब ये कहना बहुत आसान है कि कोई बात नहीं। इसमें एक एक्शन लेना पड़ता है। एक्शन ये लेना पड़ता है कि इससे मैंने क्या सीखा? इससे मैंने क्या लर्निंग की? नोट करो, लिखो, नोटबुक पे उतारो। जब तुम लिखते हो, नोटबुक पे उतारते हो, तो तुम्हें डायरेक्शन मिलती है। तुम्हें समझ में आता है कि आगे क्या नहीं करना है, आगे क्या गड़बड़ हो रही है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत-बहुत ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।